हरिओम भक्तों। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रा के अंदर जिस माता का आप पूजा कर रहे हो, चाहे नव दुर्गा का किसी रूप का आप पूजा कर रहे हो और आपने नवरात्रा किया हुआ है या आपके घर में किसी भी सदस्य ने किया हुआ है या आप आगे करना चाहते हो, तो उसके लिए देखिए एक अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रा में जो पूजा पाठ विधि विधान होता है तो वो तो आपको ध्यान भी होता होगा, और आप इसमें आप दुर्गा सप्तशती के पाठ से आप उनके पूरे, जिसमें 10 अध्याय होते हैं, जिसमें आप करके उसका पूर्ण कर सकते हो। लेकिन अष्टमी का इसमें महत्व होता है। अष्टमी के दिन लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन, हवन व अन्य कर्म वो अपने अष्टमी के दिन कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, ये नव दुर्गा है, नव दुर्गा के लिए इसमें 9 दिन आपको लगातार इसका आराधना या साधना करना जरूरी होता है। अष्टमी के दिन आप पूजन अपना घर पे आप कन्या पूजन करवा सकते हो, लेकिन जो विधि पूर्वक है, अगर आपको पूरा संपूर्ण माता जी का आशीर्वाद लेना है तो अष्टमी के दिन आप पूजन, कन्या पूजन करवाने के बाद में अपना माता जी का जो भी कढ़ाई है वो करके नवमी के दिन, जिसमें आप नवमी के दिन पूरा संपूर्ण होने के बाद में माता जी का आप नवमी के दिन आपको हवन करना इसमें ज़रूरी होता है। हवन जब आप करें उस समय माता जी का बलि लगता है, जिसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बलि देवी शक्ति को इनका ये लगाना जरूरी है। तो जिसमें मैं आपको बलि के बारे में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हवन के लिए तो आप जैसा भी आपके पास में सामग्री है उसी हिसाब से कर सकते हो, और जो मैं बताता हूँ उस हिसाब से आप हवन अपने घर पे कर सकते हो। लेकिन हवन करना घर पे ज़रूरी होता है, क्योंकि हवन करने से घर का शुद्धिकरण होता है और देवी देवताओं का उस घर में वास हो जाता है। तो जिसमें अष्टमी के दिन कोई अगर पूजा कर लेता है, कन्या पूजन कर लेता है, कढ़ाई कर लेता है, तो नवमी के दिनों से उस भगत को, चाहे कोई माता बहन है, चाहे कोई भाई बंधु है, चाहे भगत लाइन में है, अगर कोई भक्ति लाइन में है तो उसे को ये नवमी के दिन ही करना चाहिए, अर्थात नवमी या दसवीं, क्योंकि इनके दिन 9 पूरे गिन के किए जाते हैं। हम तो अपना 9 दिन पूरा करने के बाद में 10वीं के दिन हम ये सारा कुछ काम करते हैं। लेकिन इसमें जो आमजन है उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हवन का, कन्या पूजन का और बलि का, ये तीनों चीज़ें इसमें ज़रूरी है। जो माता के किसी रूप का, कैसा भी कोई भगत है या साधक है या कोई पुजारी है, कैसा भी हो चाहे, तो हवन के लिए देखिए आपको इसमें बढ़िया गूगल, अच्छी क्वालिटी का और देसी घी, यह 2 चीज़ मिला के आप, जैसे 100 गूगल का 108 गोली बना लीजिए, गूगल की, जैसे गूगल खुला मिलता है उसकी गोलियां बना लीजिए 108, या गूगल रख लीजिए जहाँ पे आपको, जिसका घी में डुबो के, जैसे एक कटोरी में घी रख लिया, घी में डुबो कर वहाँ पे आपको हवन का जैसा ही बिठाना है। हवन चाहे आप टेम्परेली बिठा सकते हो, जो लोहे का बना होता है उसमें, या खड्डा है या कोई धुना है आपका, तो वहाँ पे आपको गाय के उपले मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो आपको आम का लकड़ी है या पीपल का लकड़ी है या कोई बेलपत्र का लकड़ी है, ये लकड़ी ला के आप वहाँ पे अपनी अग्नि जला के, और वहाँ पे जो माता जी के आपके पास में जो भी शब्द है, जिस मंत्र का आप शब्द कर रहे हो, उस शब्द से वहाँ पे पूरा उसका हवन का पूरा हार श्रृंगार करके वहाँ पे साक्षी के तौर पर एक दीपक जलाकर, अगरबत्ती धूपबत्ती जितना भी आपका चौकी का पूजा पाठ है वो लगाकर वहाँ पर और आपको ये हवन आपको बिठाना होता है। हवन के लिए सामग्री मैं बता देता हूँ।
इसमें गूगल व देसी घी, ये तो है बिल्कुल एक नॉर्मल और शुद्धिकरण के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा और बढ़िया। इसमें 108 आहुतियाँ आपको अग्नि के अंदर देनी होगी, जिस भी शब्द से आप जो आपने नवरात्रा किया है। और अन्य उससे पहले जब आपका हवन शुरू हो तो उसमें 5 आहुति गणेश भगवान के नाम से ओम गण गणपते स्वाहा, ठीक है ना, अग्निदेव के नाम से, दुर्गा नवदुर्गा के नाम से, ये आहुतियाँ पहले आपको लगाकर फिर जो आपके पास शब्द है उसका 108 आहुति देने के बाद में वो क्रिया आपको पूरे आपके घर में अपने परिवार के साथ में बैठ के आप ये हवन क्रिया कर सकते हो। तो लेकिन इसमें लास्ट में स्वाहा बोल कर हवन का क्रिया बिठाया जाता है। हवन होने के बाद में जो भी आपका, जैसे चौराहे पे आप बीच यानी कि अपने घर के खुली जगह में बरामदे में ये हवन आप बिठा सकते हो। अब दूसरा कि हवन होने के पश्चात जिसमें आपको बलि देना है, तो इसमें हवन का भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये तो है सात्विक, और दूसरा अगर आपको कुछ ज़्यादा बढ़कर देवी देवताओं को प्रसन्न करना है या उनको खुश करना है, तो उसके लिए 5 प्रकार का हवन होता है। जैसे कि गुग्गल, लोबान, लौंग, कपूर, छुआरा, मिश्री व छोटा इलायची, ये सभी चीज़ों को आप मिलाकर अलग अलग अपनी श्रद्धा के अनुसार लाकर उसको कोट पीस कर आप इसका थोड़ा शक्कर मिलाकर बराबर मात्रा में सभी को मिलाकर उसका आप अग्नि में 108 आहुति देंगे तो आपका घर का शुद्धिकरण व आपका जो भी तंत्र मंत्र है उसमें वो जागृत व सिद्ध हो जाएगा। तो ये एक हवन की क्रिया है। और जो नॉर्मल आपको करना है तो आप देसी घी में सिर्फ गूगल को डालकर उसको घी में डुबोकर आप आहुति देते रहिए, तो वो भी एक हवन का क्रिया है। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। इसी प्रकार मैं आपको आगे बताता हूँ बलि का। बलि में देखिए 3 प्रकार का मैं बताता हूँ, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इसमें कर सकते हो। इसमें छोटा तो होता है कि आप अच्छा सा एक नींबू लेके आइए, बढ़िया सा नींबू लाने के बाद में उसे सिंदूर से आप उसका अच्छी तरह से उसको सजा लीजिएगा। नींबू सजाने के बाद में उसका धूप अगरबत्ती करने के बाद में वहाँ पे आपको एक अच्छा चाकू लेके माता जी को हाथ जोड़कर निवेदन करके उनको बोले कि ये माता आपके हम ये बलि देने जा रहे हैं, जिसे आप स्वीकार करें। तो वहाँ चाकू से उसके काट दीजिए उसे, उसके 2 हिस्से होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल कट जाना चाहिए। नींबू कट के वो माता जी का बलि वो माता इसमें स्वीकार कर लेती है। और इससे ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। और उससे आपको अगर माता जी को प्रसन्न करना है, शक्ति के किसी रूप को, तो जिसमें थोड़ा खर्चा भी लगेगा, इसके लिए आपको एक मीठा कद्दू लेना है। मीठा कद्दू जो जिसको पेठे के माफिक बोलते हैं, वो सब्जी वाली दुकान पे मिलता है, जिसका 3-4 किलो वजन की वेट में कद्दू होना चाहिए। इसे लाकर आप अच्छा से उसके धुल के उसको साफ़ सुथरा करने के बाद में जहाँ पे आपका माता जी का चौकी का स्थान है, वहाँ पे इस कद्दू को 100 ग्राम इसमें आपको सिंदूर लेना होगा, बढ़िया क्वालिटी का, जो हनुमान जी के सिंदूर लगता है, चोला चढ़ाने के सिंदूर लगता है, ऐसा सिंदूर होगा। ये सूखा सिंदूर लेके आपको सरस्वती छाप का ओरिजिनल बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। और 100 ग्राम पंचमेवा, 2 मीठे पान व 250 ग्राम मावा का मिठाई और एक है इत्र का सीसी, ये लेकर वह अन्य आपके पास में कोई पकवान है बना भी सकते हो आप इसमें। तो वहाँ पे उसको आपको जो आपके पास में कद्दू है उसको आपको बीच में काट देना है। माता जी के जहाँ पे आपका चौकी आप जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे उसको काट के उसको रख कर थोड़ा पीछे रखना है, एकदम बिल्कुल आगे नहीं लगाना है उसको, थोड़ा पीछे रख कर उसको किसी पात्र में किसी स्थान पर कोई भी
कपड़े पे या किसी पात्र में आप रख सकते हो। जब उसको काटोगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे। दोनों हिस्सों में पहले आप वहाँ पे उसके ऊपर जो सिंदूर है वो दोनों पे छिड़कना होगा। दोनों पे छिड़कोगे तो बिल्कुल वो लाल हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपके पास में मावा मिठाई है वो दोनों एक एक रख देनी है। जो पान है उसको पूरा खोल के कपड़े और जिसमें वो प्लास्टिक थैली वगैरह में उसमें खोल कर वो दोनों एक एक पान रख देने हैं। पंचमेवा है वो दोनों में रख देना है। अन्य कोई आपको मिष्ठान है वो भी उनमें रख कर, और इनमें 2-2 नींबू, जितना आपका स्थान हो उसमें रखने का, 5 भी रख सकते हो, 2-2 भी रख सकते हो। रख कर फिर ये दोनों हाथों में लेकर जो मंत्र आपने माता जी का किसी के माध्यम से आप अपने हाथों पे रख सकते हो दोनों, और फिर जो माता जी का जो आपने शब्द है, मंत्र है या कोई वैसा कोई पूजा पाठ किया है तो उसको माता जी का पूरा ध्यान लगाकर इसमें कम से कम वो दोनों जो बने हुए हैं बलि के जो खप्पर है वो दोनों के दोनों 1 मिनट तक अपने हाथ में, दोनों हाथों में ऐसे रखकर माता जी का पूरा ध्यान करके और माता जी को बलि के रूप में आप उसे भेंट करें, जिसमें माता जी को बोलो कि ये हमारी तरफ से माता है, आपको हम बलि जो दे रहे हैं जिसे आप स्वीकार करें, हम पे दया कृपया वह आशीर्वाद बनाए रखे। तो इसमें देखिए ये बलि का सात्विक बिल्कुल बहुत ही पावरफुल है, जिसमें आपको जो भी साधक होता है चाहे वो कैसा भी हो, उसको अगर शक्ति का उपासक है तो उसको बलि देना अनिवार्य है। चाहे आप छोटे रूप में दे दिए, चाहे आप बड़े रूप में दे दिए। अगर कोई तामसिक भोग में देता है तो उसके लिए तो अलग से ही है, वो तो अलग है। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, ये जो नवरात्रा जो भाई बंधु माता बहन कर रही हैं, क्योंकि अपने साधना उपासक या कोई भक्ति करते हैं तो उसमें देखिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ कमियों के कारण वो चीज़ संपूर्ण नहीं हो पाती है। बार बार आप साधना कर रहे हैं, बार बार नवरात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपका उसको पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई मार्गदर्शन की कमी रह जाती है, और जब कोई चीज़ का कमी रह जाए, क्योंकि कईयों को अब हमारे जो घरों में पूजा करते हैं वो बलि के नाम से डर भयभीत हो जाते हैं, भी बलि तो रहे बहुत, लेकिन इसमें सात्विक बलि लगाना अनिवार्य है, जिसमें आपको कोई किसी प्रकार का कोई खून खराबा या ऐसा कुछ नहीं चलता। सात्विक है, जिस चीज़ का बलि लगता है वो ला के अच्छा सा माता जी को लगाइए, तो इसमें माता जी आप पे प्रसन्न होंगी और आपका जो भी भक्ति से आपने किया हुआ शब्द है, कैसा भी आशीर्वाद है, तो वो माता जी आप पे बरसाएगी। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनपुरा में, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गरसाना का, पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है। हमारे आश्रम पर आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से यहाँ की दूरी 130 किलोमीटर है। तो कोई भाई बंधु के घर में किसी प्रकार का कोई घरेलू समस्या हो, या कोई तंत्र बाधा से पीड़ित है, या कोई अपने काम धंधे कारोबार से जिनका कोई अड़चन बाधा, ब्याह शादी का रोक हो रहा है, या अन्य कोई अपने किसी और समस्या से कोई किसी को कुछ समाधान करवाना है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है, जिसमें हम किसी भी रोग के बारे में, किसी बीमारी के बारे में हम इलाज नहीं करते हैं, और ना ही हम कोई गलत काम करते हैं अपने आश्रम पर। मारण उच्चाटन वशीकरण ये क्रियाएं हम अपने आश्रम पर नहीं करते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे पूजा पाठ संबंधित अगर कोई किसी को काम है वो ही हमारे आश्रम पर आए। तो हमारा नंबर 9571043860। तो प्यारे भक्तों, अगर किसी माता बहन भाई बंधु ने किया है, नवरात्रा किया है या आगे करेंगे, तो ये देखिए इसमें अगर पूर्ण रूप से आप हर प्रकार से आप अपने मन से बहुत इच्छा से करते हो, लेकिन कभी जब कोई चीज़ की कमी रह जाती है तो उससे क्या है कि इसका मार्गदर्शन है, अगर कोई सही गुरु के सानिध्यों में जाता है तो वो तो गुरु बता देते हैं। लेकिन आज के टाइम में गुरु भी ऐसे हैं कि
उनको खुद कोई ध्यान नहीं होता तो वो किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं, या कोई बताते हैं तो वो बहुत समय निकल जाता है, उस समय किसी पे विश्वास होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत साफ सुथरा एक विधि है जिसमें आप कोई भी इसे करके अपना आशीर्वाद आप माता जी का ले सकते हो। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।